+1, +2, +3 and counting up. एक साथ एक ही लॉन्चर से कुछ ही सेकंड के अंतर पर दो स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का साल्वो लॉन्च, और यहीं से शुरू होती है भारत की असली ताकत की खबर। दरअसल उड़ीसा के तट के पास अचानक हलचल तेज हो गई, रडार सक्रिय हो गए, ट्रैकिंग सिस्टम तैनात होते हैं और फिर नौसेना के जहाज अपने अपने स्थान पर तैनात रहते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है बाकी कंट्रीज को मिसाल दिखाने के लिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमने एक मिसाइल न्यू लॉन्च कर दिया है और हम मजीद भी मिसाइल लॉन्च करते रहेंगे। ये इंडिया जो है ना लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान भी इनसे कम नहीं है और चाइना भी इनसे कम नहीं है। ये बीजिंग तक अगर वार कर सकती है, टारगेट अचीव कर सकती है, तो इसी तरह चाइना के पास भी है। बिल्कुल, चाइना के पास तो बहुत टाइम से है एंड चाइना के पास डबल द कैपेसिटी है। अगर इनकी 3500 है तो उनके पास असले की दौड़ के अंदर जो ममालिक शामिल हैं उसमें आपको इंडिया तो एक स्पेस पे दौड़ता नजर आ रहा है ना कि रशिया से अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं तो वो एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए कि चाइनीज ने जो मिसाइल बनाए हैं और जिनकी उन्होंने डिस्प्ले भी किया है वो हर किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इंडिया असला तो जी क्या है, क्या मकसद क्या था? मुझे ये जारी बात है, चीजें खटखटा रही हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला तो नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी है 165 न्यूक्लियर वारहेड्स उनके पास मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डिफेंस एनालिस्ट, और पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है 65 है। हमने अपने से एक बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसका दिफाई बजट 7 से 8 गुना है पाकिस्तान का। उनका एग्रेशन का जो शौक था वो मेरे ख्याल से हमने पूरा कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा। लेकिन हमारे एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, आज है साल का आखिरी दिन 2025 का और आज के ही दिन भारत के डीआरडीओ ने सबको चौंका दिया है और भारत की तरफ से डबल प्रलय मिसाइल दाग दी गई हैं और इसका सफल परीक्षण भारत की तरफ से करके दिखाया गया है। साथ में भारत की तरफ से यह संदेशा भारत के दुश्मनों को भी है कि अभी दिवाली शांत नहीं हुई है, इसकी सिर्फ आगाज है और अगले साल 2025 में भी दनादन भारत एक के बाद एक कई मिसाइलों का टेस्ट करेगा। अब यह प्रलय मिसाइल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस मिसाइल की कीमत ब्रह्मोस से काफी ज्यादा कम होती है और इसकी रेंज भी 500 से 700 किलोमीटर की है और दुश्मन के टारगेट को एक बार में ही नष्ट करने की यह मिसाइल क्षमता रखती है और इसलिए युद्ध के अंदर सस्ते हथियार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस हिसाब से भारत की यह स्वदेशी मिसाइल एक सस्ती ब्रह्मोस का काउंटर सक्सेसफुल। अब सवाल उठता है, आखिर ये साल्वो लॉन्च इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? दरअसल साल्वो लॉन्च का मतलब होता है एक ही समय में या बहुत कम अंतराल पर कई हथियारों से हमला। युद्ध के हालात में इसका मतलब बेहद साफ है। अगर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने एक मिसाइल आए तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब दो या उससे ज्यादा मिसाइलें एक साथ आती है तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। अगर एक मिसाइल रोकी भी गई तो दूसरी मिसाइल तबाही मचाने के लिए काफी होती है। प्रलय का साल्वो लॉन्च दुश्मन के बंकर, एयरबेस, मिसाइल साइट और कमांड सेंटर्स को मिनटों में खत्म कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी सेनाएं इस तकनीक से डरती हैं। अब बात असले की दौड़ के अंदर जो ममालिक शामिल हैं उसमें आपको इंडिया तो एक स्पेस पे दौड़ता नजर आ रहा है ना कि रशिया से अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं तो वो एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए कि चाइनीज ने जो मिसाइल बनाए हैं और जिनकी उन्होंने डिस्प्ले भी किया है वो हर किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इंडिया असला तो जमा करना चाहता है और इसीलिए आप देखिए कि उसके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं बल्कि बाकी ममालिक के साथ भी हो रहे हैं। अब जब वो असला जमा, इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो ये है कि क्योंकि चीन ज्यादातर इकोनॉमी, दुनिया की बाकी इकोनॉमीज डेवलप नहीं हो रही, यानी अगर चीन सिर्फ अफगानिस्तान नहीं दुनिया में बाकी जगह जाएं, इकोनॉमिकली जिस तरह वो इन्वेस्ट कर रहा है, आप उसको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसी अपनाएंगे? उसको काउंटर करने के लिए या तो आप अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे लेके आए। अगर इकोनॉमी को नहीं लेके आए तो वो मुल्क जो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ माशियात की बेसिस पे कनेक्टिविटी कर रहा है और जो वन बेल्ट वन रोड या बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे दुनिया को अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है,
तो फिर उसको काउंटर करने के लिए या इकोनॉमी डेवलप करें या अपने आप को इस तरह डिफेंस के तौर पे मजबूत करें कि कहें कि कल अगर कोई वो मिलिटरली भी आया तो हम उसको सस्टेन करने की पोजीशन में। हमने अपने से एक बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसका दिफाई बजट 7 से 8 गुना है पाकिस्तान का, उनका एग्रेशन का जो शौक था वो मेरे ख्याल से हमने पूरा कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा। लेकिन हमारे एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। और आपको याद होगा मोदी साहब का वो बयान उसके बाद कि हम तो दहशतगर्दों को मारने के लिए कार्रवाई की थी, आपने हम पर ही हमला कर दिया। यानी इतना सादा और इतना बचकाना उनका ये मेरे ख्याल से बयान था, क्योंकि ये हो नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में आके किसी किस्म की कार्रवाई करें और उनको जवाब ना मिले। तो मेरे ख्याल से बड़ा एक शानदार तरीके से उनको जवाब दिया, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस जंग में कामयाबी हासिल की, बल्कि उसके बाद एक पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है, एक इमेज है दुनिया भर में, वो बहुत चेंज हुआ है। पाकिस्तान को अब एक सीरियस कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है, एक सीरियस कंट्री जिसके पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है। ये दुनिया को पता था न्यूक्लियर वेपन तो हमारे पास है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने से बड़ी कुव्वत को कन्वेंशनल तरीके से हरा सकेगा या नहीं हरा सकेगा, ये सबके जहन में एक सवाल थे। इनफैक्ट मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान को जो हमारे दोस्त ममालिक है वो मशवरा दे रहे थे कि उनको गुस्सा निकालने दें, आप रिएक्ट ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने उस एडवाइस के बरक्स जाकर जो है वो कार्रवाई की, जिसमें कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद से आप देख लें, चाहे ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार, इसराइल और कतर का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें पाकिस्तान का किरदार, डोनाल्ड ट्रंप वो बार बार बात कर रहे हैं कि 7 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए। इनफैक्ट वो ये तो नहीं कह रहे पाकिस्तान ने गिरा दिए, बट वो कहते हैं 7 जहाज गिरा दिए। बट क्या मकसद क्या था? मुझे ये जारी बात है, चीजें खटखटा रही हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला तो नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी है 165 न्यूक्लियर वारहेड्स उनके पास मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डिफेंस एनालिस्ट। और पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है 65 है, इंडिया के पास 175 80 होंगे। अभी ये भी वैसे इनकी असेसमेंट्स है, इनके पास ऑन ग्राउंड डाटा या कोई इंटेलिजेंस तो होती नहीं है, लेकिन ICBM जो है ना वो समझते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक लीप है और चाइना इसमें समझते हैं किरदार अदा कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके क्या अमेरिका पे हमला करना चाहता है? दैट डजंट मेक एनी सेंस। मुझे तो इसकी कोई वो नहीं सेंस नजर नहीं आ रही। और ये जो बीजिंग के अंदर हो जो कुछ बीजिंग की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में, ये जारी बात है, ये इंडिया को तो बहुत अच्छी लगेगी ये बातें, ये इंटेलिजेंस रिसोर्सेज और असेसमेंट कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान ICBM है, देखें ये टेररिस्ट कंट्री है, फलान है, डमकान है, और ये इनके पास मिसाइल मटेरियल है, न्यूक्लियर असिस्टेंस उनसे ले रहे हैं। तो वो जारी बात है, इस चीज़ को थोड़ा सा हवा देते हैं, निकालते हैं, उठाते हैं, और दैट इज़ व्हाट आई सी। मुझे